नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समीकरण पल पल बदल रहे। बात करें पंधाना विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे का खुलकर विरोध सामने आ रहा है। यहां तक कि इसी विधानसभा से पूर्व में भाजपा की ओर से रहे 2 विधायक भी वर्तमान भाजपा प्रत्याशी का खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे। कांग्रेस प्रत्याशी रूपाली बारे के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। 2008 में भाजपा की ओर से चुनाव जीते विधायक अनार सिंह वात्सले और 2013 में भाजपा की ओर से चुनाव जीते विधायक योगिता बोरकर के पति नवल बोरकर, ये दोनों ही पूर्व भाजपा विधायक वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे का खुलकर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी रूपाली बारे के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही पूर्व भाजपा विधायकों ने रीति नीति की बात पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई तरह की बातें कही। चुनावी दौर और पंधाना विधानसभा, जब भी पंधाना विधानसभा की बात आती है तो इसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 20 वर्षों से यहाँ पर भाजपा का शासन एक छत्र जमा हुआ है। बात करें इस बार चुनाव की, तो हमारे साथ अभी मौजूद है पूर्व में पंधाना के जो विधायक रही हैं श्रीमती योगिता बोरकर जी, उनके पति नवल बोरकर, जिन्होंने उनके प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे पंधाना विधानसभा में विकास कार्य कराए हैं उनके कार्यकाल में। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या कंडीशन है और क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है और वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं नवल जी बोरकर जी से। नवल जी, स्वागत है आपका A1 टीवी में। नवल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंधाना विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है, आप भी पूर्व में विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसी विधानसभा में कई विकास कार्य भी कराए हैं आपने। क्या कुछ चैलेंज आते हैं एक भाजपा के प्रत्याशी को, चाहे कांग्रेस का हो भाजपा का हो, किसी भी प्रत्याशी को क्या कुछ चैलेंज आते हैं चुनाव जीतने के लिए? थोड़ा सा हमें भी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र को भी और अन्य राजनीतिक दलों को भी और उम्मीदवारों को भी ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई अति करता है तो उसका अंत होता है, और ये हमको देखने को मिल रहा है। हमारे पास पिछली बार ये देखने को मिला कि हमारा जब टिकट कटा था, भाजपा से हम विधायक रहे थे और काफ़ी विकास कार्य हमने हमारे व्यक्तिगत दौड़कर और सरकार से कैसे मनवाना और काम कैसे लाना, ये हमारी खुद की व्यक्तिगत क्षमता थी और उसके दम पर हमने क्षेत्र को चौमुखी विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया था और विकास अच्छी तरह से किया। पिछली बार हमने देखा कि राम दांगोड़े बीजेपी से और कांग्रेस से छाया मोरे आई थी, तो चलन में एक प्रचार था कि छाया मोरे बाहर से आई है, छाया मोरे खरगोन की रहने वाली है, छाया मोरे पंधाना की नहीं है, छाया मोरे खंडवा की नहीं है, तो आप इस तरह से उनको वोट न दें और आप राम दांगोड़े को या रूपाली बारे, उस समय निर्दलीय खड़ी थी, रूपाली बारे को वोट करें। तो हमने देखा रूपाली बारी को 25,000 वोट मिले, राम दांगोड़े जीत गए। नहीं तो राम दांगोड़े समय बीजेपी हार रही थी, बीजेपी अपने क्षेत्र में मोरा वो था, तो रूपाली बारे के वोट कटने से वो हारी और भारी प्रत्याशी थी, तो भारी प्रत्याशी काफ़ी विरोध था, इसलिए उसको हराया गया। अब हमारी लोकप्रियता काफ़ी थी। मैं पहले भी सामाजिक संगठनों में, खुद जातिगत भील संगठन में, टेंटिया सेना में और अन्य सामाजिक संगठनों में, RSS में, सभी में काम किया है और मैंने अपने व्यवहारिकता, अपने गुणों, अपनी कर्मठता से, मेहनत से और कैसे जनता के बीच में काम करके उनका दिल जीता जाता है, कैसे उनका सहयोग करके उनको साथ में लिया जा सकता है, ये सब किया है और यही बचपने से आज तक करते आ रहे हैं। सास की सेवा में रहते हुए भी ये काम किया, सरकार की चाचा नौकरियाँ छोड़ी है और वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में फैलाव उसका है और क्षेत्र इससे प्रभावित भी है। अब मेरा यही विषय है कि आज मैं जो राजनीति में जो आया हूँ और जो राजनीति में काम स्पष्ट खुले तौर पे कर रहा हूँ, तो हमारे क्षेत्र की बेटी की एक मांग है। जनता और हमारे बीच में एक भाव ऐसा बना हुआ है कि क्यों ना क्षेत्र की बेटी को नहीं लाया जाए, तो क्षेत्र की बेटी के लिए, रूपाली के लिए हम काम कर रहे हैं और आज मैं कांग्रेस के लिए, पंजे के लिए खुला होकर काम कर रहा हूँ और मैंने, मेरे जैसे असंख्य सैकड़ों साथी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं और रूपाली को जिताकर छाया मोरे को वापस खरगोन भेजना, ये हम सब का प्रयास है और ये सफल होगा। और ये जो अति कर रहे हैं ऊपर के नेता,
उनका इस बात के लिए अंत होगा। वे राजनीतिक जो एक वो यहाँ पर हमारी हत्या करना चाहते हैं वो हम नहीं होने देंगे। और अभी भी हमने 15-20 लोगों ने मिलकर जो टिकट मांगा था, ये कहा था हमारे क्षेत्र में किसी को भी दे दिया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं और ये हमने लिखित में भी दिया आप बाहरी केंद्रों ने। लेकिन ऐसी क्या खूबी है कि कांग्रेस में जो व्यक्ति रहता है वो गंदा रहता है, मैला होता है, और जब बीजेपी ऐसा कौन सा दूध गाय के दूध से स्नान कराती है कि वो इंसान चोखा हो जाता है। तो ये बड़ी स्पष्ट नीति समझ में आ रहा है कि भाजपा एक सिर पर थोप कर लोगों पर, समाज पर, क्षेत्र की जनता पर दबाव बनाकर और अन्य अन्य षड्यंत्र से वैचारिक चीज़ देकर गुमराह करके राज हथियाना चाहती हैं। तो ये हमारे क्षेत्र का 300 गांव का पंधाना का एक राज है, शासन है, उस पर एक व्यक्ति को काबिज करके पूरी मलाई और धन लूट के ले जाने का प्रयास करते हैं। और ऊपर हम जो देख ही रहे हैं, अरबपतियों के अरबों खरबों रुपए माफ़ होना और किसानों के 1 रुपये का माफ़ नहीं करना, किसान को कोई राहत नहीं देना, 1,000 2,000 रुपये देकर उनको लुभावना देना, ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। और हम स्पष्टवादी लोग हैं, हम क्रांतिकारी विचार के लोग रहे हैं। हमने क्षेत्र में शांति बहाल करने का भी प्रयास पूरा किया है और हमारे समय संगठन को एक करने का भी काम किया है। ये महिला ही देखें, हम छाया मौर्य को लें तो पिछली बार कांग्रेस में थी, हमारे बीच से जब हम यहाँ नगर पंचायत में हमने बीजेपी के एक स्वयंसेवक जो संघ में कार्यकर्ता था उसको बीजेपी में जब हमने चुनाव के रूप में उतारा और नगर परिषद में उतारा, तो उसके सामने एक व्यक्ति कांग्रेस में जाता है और सामने उनको चुनाव लड़ता है। वो आज चैलेंज कर रहा है कि मैं लाया हूँ इस कैंडिडेट को, और रूलिंग विधायक कहता है कि मैं लाया हूँ इस कैंडिडेट को। तो बड़ा विडम्बना है। हम इनके चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और हम जनता के साथ उनकी बात बनकर खड़े हैं और रूपाली के लिए हम काम कर रहे हैं और रूपाली के काम करेंगे। और ये दावा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन रूपाली को मिलेगा और इस बार रूपाली पंधाना से विजय होकर जाएगी। और पंधाना का जो धूल उड़ रही है, इस धूल को भी ख़त्म किया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, लोगों के आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति की जाएगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। मुझे उम्मीद है और कांग्रेस जीतेगी, ये तय है। नवल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि छाया मौर्य के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो बाहरी प्रत्याशी मानी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले उनसे चर्चा की गई, मीडिया ने चर्चा की, तो मीडिया से चर्चा में उनका कहना ये पड़ता है कि मैं कोई विदेश से नहीं आई हूँ, मैं भी तो इसी देश की बेटी हूँ, इसी क्षेत्र की बेटी हूँ, मेरे रिश्तेदार है इस क्षेत्र में। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि वो अगर कह रहे हैं कि मैं इस देश की बेटी हूँ तो फिर क्षेत्रवाद खत्म हो जाना चाहिए। क्षेत्रवाद फिर मैं भी ये कह देना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अशिक्षित व्यक्ति हो रहे बोले तो शोभा नहीं देगा कि मैं शिक्षित हूँ। दुनिया एक होने जा रही है, हमारे मोदी जी भी दुनिया को एक करने जा रहे हैं और मोदी जी अगर कह रहे हैं कि हम दुनिया में एक होने जा रहे हैं और मैं दुनिया को विश्वगुरु बनाने की बात, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहा हूँ और मेरे विचारों पर अगर दुनिया चलेगी तो फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि छाया मौर्य अगर इस तरह से कह रही हैं कि मैं यहाँ की लोकल हूँ तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हमको यहाँ का लोकल मानना पड़ेगा, उनको भी विदेशी ना कहें। और रामदेव बाबा जो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी छोड़िए, तो फिर ये जो बातें चलती है गुमराह करने वाली, इसको भी समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जनता को गुमराह करने की बातें हैं, ये हमको स्पष्ट होता है। तो ये हम सब समझ रहे हैं और जनता भी इसको समझ रही है। जनता तो आज व्यक्ति सकून की तो अच्छी रोटी चाहता है, अच्छा वस्त्र चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब निजीकरण हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ, मेरे भी कार्यकाल में देखा है, सब निजीकरण की तरफ बढ़ा हुआ है और व्यक्ति जब बोलने जाता है तो उसको ऊपर से संगठन की तरफ से दबाया जाता है। आप क्या बोल रहे हैं, इस संगठन से जीत के गए, आप भाजपा से जीत गए विधायक और ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम क्रांतिकारी विचार के थे, हम उस समय लड़ते थे, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध में भी कोई बात होती तो उनको टोक टोक करते थे। हम कहीं समझौता इस बात में नहीं करते थे, हम समझौता जनता से करते हैं। जनता जो कहती है उसके साथ समझौता होता है, जनता के हित में काम किए जाते हैं और जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के हित में होता है। और भारी और गांव का वो देखने में आता, फिर पंचायत में पंचायत का व्यक्ति क्यों चुनाव लड़ता है, बाहर का व्यक्ति क्यों नहीं आता? तो ऐसा दायरा बनाया ना, तो 300 गांव की जब पंधाना विधानसभा है तो 300 गांव में चुनिए ना। आप खरगोन जिले से भिकन गांव से क्यों ला रहे हो? और अगर इतनी ही लेडी लोकप्रिय है, इतनी धनवान है, इतना ही सब कुछ स्टेटअप जमा हुआ है उनका, तो फिर आप भिकन गांव में आपने क्यों नहीं टिकट दिया? हम तो कांग्रेस से पूछते ना, आपने कांग्रेस से पहले उसको वहाँ टिकट क्यों नहीं दिया? जन्मजात हो तो वहाँ सीट, देश आज़ाद हुआ तब से आदिवासी सीट है और छाया मौर्य जी का जन्म वहाँ पर हुआ है, तो छाया मौर्य जी तो वहीं पर पली पड़ी और बड़ी हुई है, तो उनको तो वहाँ से टिकट देना चाहिए थे। मेरी पत्नी श्रीमती योगिता बोरकर जी का पंधाना में एक ससुराल है, उनका मायका बांधा लगा, लेकिन उनके पिताजी का जीवन वहाँ नौकरी में बीत गया तो उनका जन्म भी वहीं हुआ था, तो वो तो उनका मायका था। मैं भी भिकन गाँव से टिकट मांग सकता था, आज भी मांग सकता हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों का भी भाव है ना, उनकी भी तो आशाएं लगी है ना। वहाँ भी तो कार्यकर्ता दरी और चप्पल जूती इधर जमाता है ना, झाड़ू लगाता है ना,
वो भी तो बचपन से वहाँ काम कर रहा है ना। तो छाया मौर्य जी को वहाँ पर भी टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस से, और बीजेपी से वहाँ नहीं दिया गया। अभी बीजेपी के पास सीट खाली थी, वहाँ पर देना था, यहाँ किसी नए युवा को मौका देना था। मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे देना चाहिए या योगिता जी को टिकट देना चाहिए या अन्य किसी को मैंने चिन्ह कर दिया कि इसको दे दिया। तो ये सब समझ में पब्लिक को भी आ रहा है, पब्लिक समझ रही है कि क्षेत्र की बेटी को इस बार जिताएंगे और बाहरी को बाहर भगाएंगे। अब वो खुद भी कहे तो कहने से, उनके कहने से, व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। जनता क्या कह रही है हमको समझ में आना चाहिए। तो आप भाजपा समर्पित मतलब विधायक भी रहे हैं, चुनाव जीते भी हैं, जी तो क्या कहता है, अभी आप फील्ड में कांग्रेस के लिए घूम रहे जी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं जनता से, जी तो इस चैनल के माध्यम से हम जनता को सिर्फ यही बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप क्या कहते हैं, इस बार चुनाव में भाजपा या कांग्रेस? इस बार कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को पंधाना में आने से कोई रोक नहीं रहा है। ये कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितने भी प्रोपगंडा फैला दे, कितने भी हवाबाजी फायर कर दे, इनसे कुछ इस बार होना नहीं है। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता अपार समर्थन कर रही है। जनता कह रही है कि नवल जी, हम तो आपको निर्दलीय लाने के रूप में थे, लेकिन आपने ये बहुत बड़ा सिचुएशन सही दिया कि क्षेत्र की बेटी को जिताना है और चौथा राउंड है। हम जब एक व्यक्ति बार बार कोई चुनाव लड़ता है तो उसको डांट फटकार के भैया हम तेरे को वोट नहीं दे, फिर क्यों लड़ रहा है, तो कहता है कि आप दीजिए न दीजिए, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, मैं आपके गांव का तो हूँ ना, आपके गली मोहल्ले का तो हूँ ना, पार्टी को कहाँ देखते हो। तो इस बार रूपाली जी के लिए ऐसे ही जनता का मन बन गया है और हमारे सब लोगों का मन बन गया है। समझ लीजिए कि क्या है, ये रूपाली का जितना तय हो गया है, रूपाली जी को कोई रोक नहीं रहा है। पूरी जनता, पूरी क्षेत्र की जनता कह रही है, पार्टियों से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलगल से ऊपर उठकर अब पब्लिक वोट करने जा रही। व्यक्तियों के चेहरे देखकर और क्षेत्र का ये जो नुकसान हुआ है, इसको सफल बनाने के लिए, इसको विकास करने के लिए अब चेहरा ढूंढ रहे हैं कि अपने बात को कौन लड़ सकता है। ये सब समझ में आ गया है, इसलिए रूपाली जी जीत रही है और मैं खुलकर काम कर रहा हूँ। और ये जो षड्यंत्र रचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उनको मालूम नहीं है कि हमने ऐसे कहीं कार्य पहले किए हैं। हम तो प्रशासन और कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए शांति बहाल चाहते हैं। नहीं तो इनके जो ड्रामे है ना, ये 2 दिन के अंदर नहीं, पता चल रहा है कि दिल्ली से कई का व्यक्ति आ रहा है, कई का व्यक्ति कहाँ से, अन्य प्रदेश से आ रहा है और वो यहाँ गुमराह कर रहा है। अरे यहाँ का व्यक्ति क्या बुद्धिहीन है क्या, यहाँ का व्यक्ति इतना भोला है क्या, इतना नादान है, ये हमको समझ में आ गया है। तो वो चाहे जितने भी प्रयास कर ले वो विफल रहेंगे, और पिछली बार भी विफल ही थे। ये इनकी करनी और कथनी में बहुत काफ़ी अंतर हो, ये हमको अब समाज में बताने की जरूरत है। जागरण कर रहे हैं हम, और जागरण हो रहा है, समाज जाग रहा है और रूपाली बारे जीत रही हैं, छाया मोरे वापस खरगोन जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। चर्चा की बात करें तो पंधाना विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं और बात करेंगे यहाँ के पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, अनार सिंह वास्कले, हमारे साथ वो भी मौजूद है। आइए उनसे भी चर्चा करते हैं, जानते हैं विधानसभा की परिस्थितियों के बारे में। अनार सिंह वास्कले जी, स्वागत है आपका A1 टीवी में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आप पूर्व में विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, सन 2008 में आपने चुनाव भी जीता है। क्या अभी वर्तमान में आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं अभी कांग्रेस पार्टी से 2018 से कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ। क्या कारण रहा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको टिकट भी दिया था, पूर्व में आपने विधायक भी रहे, विकास कार्य भी किए, फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मुख्य कारण क्या मानेंगे? कांग्रेस पार्टी का मेरा ज्वाइन करने का मुख्य कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो गुंडा प्रवृत्ति लोगों के, मवाली लोगों के, ऐसी ज़रूरत है। और आपने देखा पंधाना को एक परीक्षण केंद्र बना रखा है इनने। मैंने लोगों के दिल जीते थे, लोगों के काम किए। आज भी आप क्षेत्र में जाओगे तो मेरा नाम उस गिनती में नहीं आएगा जो बाद में जो मेरे विधायक रहे बाद के बाद में। मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ और लोगों तक आखिरी जो गांव है, आखिरी छोर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ टपरे 4 भी है, वहाँ मेरे को जानते हैं, वहाँ जाता था मैं और विकास के काम भी किए हैं। आज इसके कारण मेरे समर्थन में लोग हैं। जो हमने पंधाना विधानसभा क्षेत्र में 2008 से 13 तक बोया है, वो काटने का समय अभी हमारा है। तो क्या माने, विधानसभा क्षेत्र में आप अभी कांग्रेस की प्रत्याशी रूपाली बारे के लिए प्रचार कर रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान करें। क्या कहेंगे इस चुनाव में फिर से भाजपा, क्योंकि भाजपा का तो ये गढ़ माना जाता है, तो भाजपा ही अपनी सीट बना के रखेगी या फिर परिवर्तन होगा? पंधाना में लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और प्रचंड बहुमत से जीत रही है रूपाली बारी, प्रचंड बहुमत से।
और एक इतिहास में रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि पंधाना में आज तक कोई विधायक नहीं जीता, इतने मतों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रयास नहीं किया आप लोगों से संपर्क करने का? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को हम जैसे लोग नहीं ज़रूरत पड़ती। उनको तो जो जिसके ज़मीनी बैकग्राउंड ख़राब हो, जो गुंडा प्रवृत्ति का हो, जो दादागिरी चले, बनिया हो, ये बनियाओं की पार्टी है। मतलब हम जैसे गरीब और शरीफ आदमी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पंधाना में तो जब मेरे टाइम में परिसमन हुआ तब से मतलब परीक्षण केंद्र ही बना दिया था नंदू भैया के नेतृत्व में। अब उनको सांसद का चुनाव लड़ना है, विरोध विधायक का कराना है। अगर विधायक वहाँ इतना सक्षम हो जाए तो दाल उनकी निकलती थी। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आप ही के पार्टी के बीच से जो छाया मोरे जी गई हैं, उनको टिकट दिया है। कुछ प्रभाव पड़ेगा आपकी पार्टी की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कई साल से दरियाँ कुर्सियाँ बिछा रहे थे, जिनने भारतीय जनता पार्टी को इस उच्च लेवल तक लाया है, उनका टिकट होना था स्वाभाविक है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है। आपने पैराशूट से लाके ने जो आज कल से मतलब आपने एक बहू जैसे बना के ले गया और पूरा मतलब घर का वो चाबी देना, मतलब तिजोरी की चाबी देना। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये है कि हम क्या दरी चटाई बिछाने के पुरते रहेंगे हमेशा। ये उनके मन में टीस है और वही टीस अभी इस विधानसभा क्षेत्र में निकलने वाली है। इनको दिखने वाला है, इनके जो आईने हैं, जो इनने चला रखे हैं पैराशूट वाले, ये इनको इस बार में यहाँ की जनता बिल्कुल ज़रूर दिखाएगी। लास्ट में एक सवाल मेरी तरफ से फिर से, क्या मानते हैं आप, भाजपा या कांग्रेस पंधाना में? कांग्रेस। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे दोनों पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंधाना विधानसभा में राज कर चुके हैं, पहले जीते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने टिकट भी दिया था और इन्होंने विकास कार्य भी किए हैं। लेकिन वर्तमान में आज ये दोनों कांग्रेस की जो प्रत्याशी है रूपाली बोरे, उसके लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये इन लोगों का ओपिनियन था। जनता किसे आशीर्वाद देती है तो मतदान के बाद पता चलेगा। सुमित मल्लू, A1 टीवी, पंधाना।